लो भाई लो, हो गया इलेक्शन, हो गया, पड़ गए वोट, आ गया रिजल्ट, बट गए लड्डू। अब इससे आगे और क्या ही होगा, क्योंकि जो बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में बोलती घूम रही थी कि कांग्रेस आपकी गाय खोल कर ले जाएगी, कांग्रेस आपकी भैंस ले जाएगी, वो अब खुद बोलती घूम रही है कि बीजेपी आपको गाय दिलवाएगी, बीजेपी आपको भैंस दिलवाएगी। हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हाँ जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आपको एक गाय और एक भैंस देगी। गधा पहले ही दे रखा है। हेलो बीजेपी वालों, तुम लोग जो सोच रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, ट्रंप की, क्योंकि ये भी तो दुनिया को बीजेपी की ही देन है। जी हाँ, ये दिमागी दस्त, सच्ची यार, वॉर के बीच में इसके रोज बयान बदल रहे हैं भाई, इसकी जितनी स्टेटमेंट बदल रही है उतने तो पीरियड्स के टाइम लड़कियों के मूड नहीं बदलते, इतने तो पीने के बाद लड़कों के इमोशंस नहीं बदलते, ऑफिस में बॉस के ऑर्डर नहीं बदलते, बैक बेंचर्स के करियर ऑप्शन नहीं बदलते, जितने वॉर के बीच में इसके बयान बदल रहे हैं। और उन बयानों की वजह से पूरी दुनिया के साथ हमारे भारत की भी भाई लगी पड़ी है। मेरी तो मोदी जी से इसीलिए अपील है कि देखो, आप इसका तो कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन इसको जितवाने के लिए जिन जिन लोगों ने भारत में हवन किए थे, जिन जिन लोगों ने दुआएं मांगी थी, उनको अब ज्यादा सजा तो आप क्या दोगे, लेकिन कम से कम आधे आधे घंटे की फांसी दे दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। रोज किसी ना किसी का अकाउंट, किसी ना किसी का चैनल बंद हो रहा है। इसी चक्कर में हमने भी कई दिन से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हमें कौन सा बंद करवाने की जल्दी है। खैर, आज के शो में हम पोस्टमार्टम करेंगे अमित शाह जी के बयान का। हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट के साथ शो में बहुत सारा ज्ञान भी मिलने वाला है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। क्या पता आखिर बार देख रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने आज आकर यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं, कभी जनजातियों के कल्याण की बात नहीं करी हैं? कांग्रेस ने कल्याण की बात नहीं करी, लेकिन असम में 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है और केंद्र में 12 साल से, और कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है। फिर भी इस बात के लिए कांग्रेस को ब्लेम करना, ये ऐसा ही है जैसे अंबानी की बजाय जियो स्टोर के वॉचमैन को बोलना, अबे मेरा 5G क्यों नहीं चल रहा। 75 साल हो गए थे। यार, ये बीजेपी वालों की मैथ्स इतनी गड़बड़ क्यों रहती है। जब भी ये 75 साल की बात करते हैं, उसमें अटल जी के 6 और मोदी जी के 10 साल भी लपेट लेते हैं। कसम से बता रहा हूं, मोदी जी इस बात के लिए शाह को नौकरी से निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकालते, क्योंकि मैथ्स तो मोदी जी की भी खराब है। वो खुद 75 साल में 12 खुद के जोड़ के चलते हैं। और जहां तक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने की बात है, तो 78 साल में से 15 ही तो राष्ट्रपति बने हैं। अगर नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार राष्ट्रपति नहीं बनाते, तो ज्यादा से ज्यादा 16 लोग राष्ट्रपति बन जाते। लेकिन भारत में तो लगभग 5000 जातियां और 25,000 उपजातियां हैं, तो 75 साल में सभी जातियों के राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं। सिर्फ एक तरीके से 5 साल के लिए नहीं, 5-5 मिनट के लिए राष्ट्रपति बनाओ। राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का इलेक्शन करवाने की बजाय उन्हें म्यूजिकल चेयर खिलाओ, पहले मैं बैठा। बताओ, ये क्या बात हुई कि बीजेपी ने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, तो आदिवासी बीजेपी को वोट दे। ये तो कल को कांग्रेस भी बोलने लग जाएगी कि हमने दलित, ओबीसी, सिख, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय सबको राष्ट्रपति बनाया, लेकिन बीजेपी ने आज तक किसी ओबीसी को छोड़िए, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को भी राष्ट्रपति नहीं बनाया। सवर्ण विरोधी कहीं के। ये दीदी लोग ताली बजाते हैं, मगर डेरी है एक भी है क्या? अरे शाह जी, ये सवाल जनता को आपसे पूछना चाहिए, आपको जनता से नहीं, कि 12 साल से सरकार में बैठे हो, एक भी दूध की डेयरी क्यों नहीं बनाई। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर जी, 11 साल से हरियाणा में सरकार में बैठे हो, बिहार और मध्य प्रदेश में 20-20 साल से बैठे हो, खुद असम में 10 साल से सरकार में हो। गाय और भैंस छोड़िए,
आपने किसी को बकरी तक नहीं दी और अब एकदम से गाय और भैंस दे दोगे। कैसे? गूगल से डाउनलोड करोगे या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करोगे। और ये सारी चीजें इलेक्शन के टाइम ही क्यों याद आती है? गाय दे देंगे, भैंस दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, मुफ्त सिलेंडर दे देंगे, खाते में 10 लाख दे देंगे, लोन दे देंगे, रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे, तुम लोग बस टॉयलेट में बैठकर कर दो, आकर हम अपने आप धो देंगे। आप मुझे बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? बताओ, ये कोई पूछने वाली बात है? अगर किसी मोहल्ले में रोज चोरी हो रही है तो क्या पुलिस रैली करके पूछेगी कि उसे चोर को पकड़ना चाहिए या नहीं? अगर डॉक्टर के सामने किसी की जान जा रही है तो क्या वो जनसभा करके पूछेगा कि मरीज को बचाना चाहिए या नहीं? कोई ड्राइवर पूछेगा कि गाड़ी चलानी चाहिए या नहीं? पायलट पूछेगा कि प्लेन उड़ाना चाहिए या नहीं? तो आप भी तो देश के गृह मंत्री हो, घुसपैठियों को रोकना आपकी जॉब है, आपका काम है। तो आप लोगों से क्यों पूछ रहे हो कि मुझे अपना काम करना चाहिए या नहीं? अभी हमारे मेघालय में चुनाव था, तो उसमें क्या हुआ? वहां हिंसा हो गई। हिंसा क्यों हुई? बोली बाली गारो महिलाओं को फंसाकर एक घुसपैठिए शादी कर कर हिल काउंसिल का कब्जा लेने चाहते थे। एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। एक सेकंड, मेघालय की बात करते करते अचानक आसाम पर क्यों आ गए? इसको कहते हैं फैक्ट्स ट्विस्टिंग। इसको कहते हैं आधा सच परोसकर लोगों को मैनिपुलेट करना। क्योंकि पूरा सच सामने आएगा तो शाहजी खुद ही फंस जाएंगे। क्योंकि मेघालय में लगातार 2 टर्म से खुद बीजेपी की सरकार है, यानी मेघालय से लेकर असम तक डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ना श्रीमान घुसपैठियों को रोक पा रहे हैं और ना ही हिंसा को। और अपनी इन नाकामियों को ये खुद ही रैलियों में चीख चीख कर बता रहे हैं। ये दुनिया के इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने रिज्यूमे में लिख रखा है 100 सर्जरी डन, ऑल डेड। आप फिर से एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए, तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। तीसरी बार सरकार बनने पे ये काम करेंगे? क्यों? तीसरी बार का कोई मुहूर्त निकला है? तीसरी बार कोई और गृह मंत्री बन जाएगा, कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा? I mean, ये तीसरी बार का क्या चक्कर है? आपको सरकार बनानी है या जनता से 3 पत्ती खेलना है? हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिए चिन्हित कर कर रखे हैं। चिन्हित करके रखे? अरे सर, ये कोई रखने का सामान है? ये घुसपैठिए हैं या खानदानी मंगलसूत्र जो 10 साल से संभाल के रखा हुआ है? अरे मां ने मरने से पहले कसम दी थी कि बेटा इस मंगलसूत्र को तभी निकालना जब तुम्हारी शादी हो तीसरी। अरे कांग्रेस सरकार ने 2004 से 2014 के बीच में 88,000 घुसपैठियों यानी लगभग 90,000 घुसपैठियों को देश से निकाला। लेकिन बीजेपी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक सिर्फ 2400 से लेकर शायद 10-11 हजार को ही बाहर निकाला है। मैं शायद इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये 10-12 हजार का ये आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। ये तो एआई ने नई पुरानी कई खबरों को जोड़ के ये फिगर बनाया है। यानी कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले 10-20 गुना ज्यादा घुसपैठियों को देश से निकाला और बीजेपी ने उनका पता होते हुए भी उनको भारत में रखा। क्यों? समय थोड़ा कम हो गया है। 10 साल का समय कम रह गया। 10 साल, इसका मतलब समझते हो आप? मान लिया कि कांग्रेस सरकार के टाइम घुसपैठिए आए होंगे। एक कपल का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक कपल आया होगा, यानी मियां बीवी, संख्या हुई घुसपैठियों की 2 और आपने उनको 10 साल यहां संभाल के रखा। अगर 1 साल में एक भी उनका बच्चा हुआ तो उनकी संख्या हो गई 10, वो 2 से बढ़कर हो गए 12। और आप लोगों के हिसाब से घुसपैठिए तो यहां की औरतों से भी शादियां कर रहे हैं, कई शादियां कर रहे हैं। तो अगर मिनिमम एक घुसपैठिए ने 2 भी शादी की और एक बीवी से 10 साल में 10 बच्चे भी पैदा हुए तो टोटल बच्चों की ही संख्या हो गई 20। और आप उनको बाहर निकालने के बजाय यहां उनके बच्चे पैदा करवा रहे हो। अब सरकार हो या घुसपैठियों की दाई मां।
इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि असम इलेक्शन और बाकी स्टेट्स के इलेक्शन में क्या कुछ चल रहा है, कौन सी पार्टी आपको जीतती हुई नजर आ रही है, कौन सी पार्टी इलेक्शन कैंपेन में ज्यादा मेहनत कर रही है, और कौन सी पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ने की फॉर्मेलिटी कर रही है। आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।